उसे लगा कि वह अपने भाई को फिर कभी नहीं देख पाएगा, जब तक कि उसकी आंखों के सामने कुछ अप्रत्याशित घटित नहीं हुआ। एक सच्ची कहानी पर आधारित। सुबह धुंधली थी और घर में आंसू और सन्नाटा छाया हुआ था। अरुण अपने छोटे भाई रवि को अलविदा कह रहा था। ताबूत धीरे धीरे नमजमीन में धंस रहा था और अरुण का सीना इतना भारी था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। परिवार के सदस्य कब्र के चारों ओर खड़े थे, कुछ तो दुहक से बेहोशी की कगार पर थे। अरुण की निगाहें खाली थीं और उसके होठों से बस एक ही सवाल निकल रहा था, वह क्यों, इतनी जल्दी क्यों? ताजी खोदी गई मिट्टी की खुशबू, मुरझाए फूल और दबी हुई प्रार्थनाएं उस पल को अमर बना रही थीं। हर चीज उसे बता रही थी कि रवि हमेशा के लिए चला गया है। अरुण ने ताबूत में अपने भाई का चेहरा देखा, उसके ठंडे हाथ को छुआ और उसे कभी न भूलने की कसम खाई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह विदाई एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। अंतिम संस्कार के बाद घर मानो मौत से घिरा हुआ था। रवि की हंसी के बिना हर कोना सूना लग रहा था। अरुण सो नहीं पा रहा था। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे उसके भाई के कदमों की आहट फिर से गलियारों में गूंज रही हो। यादें उसे सताती रहती, बातें, चुटकुले, अधूरे सपने। उसकी माँ रसोई में चुपचाप रोती रहती, उसके पिता चुप रहते। धीरे धीरे पूरा घर फीका पड़ गया। सब कुछ दर्द था। फिर एक दिन अकल्पनीय हुआ और अरुण पत्थर की तरह निश्चल पड़ा रहा। एक दोपहर जब वह वाराणसी की एक व्यस्त सड़क पर चल रहा था, उसकी नजर अचानक एक आकृति पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह चाल, कंधों का वह झुकाव, वह चेहरा, यह रवि था। अरुण ने आंखें मली, सोचा कि दर्द उसके साथ छल कर रहा है, लेकिन नहीं। छवि और साफ होती गई। साधारण कपड़े पहने वह तेजी से चल रहा था, मानो किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। अरुण ठिठक गया। अगर वह सचमुच रवि था तो उसने किसे दफनाया था? बिना सोचे वह भाग गया। उसने चिल्लाया, रवि! लेकिन उस आदमी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपनी गति बढ़ा दी। अरुण हॉर्न बजाते और चीख पुकार के बीच भीड़ को चीरता हुआ भागता रहा। उसे बस एक जवाब चाहिए था। वह उसका कंधा पकड़ने ही वाला था कि अचानक वह आदमी एक कोने में मुड़ा और गायब हो गया, मानो धरती उसे निगल गई हो। अरुण वहीं खड़ा रहा, हांफता हुआ और पसीने से लथपथ। क्या उसने सचमुच उसे देखा था या यह उसके टूटे दिल का भ्रम था? उसे पूरी रात नींद नहीं आई। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो उसे वही चेहरा दिखाई देता, जिंदा, हिलता डुलता, मानो वह कभी ताबूत में था ही नहीं। दफन का हर दृश्य उसके जेहन में घूम गया। शव, जमीन, अंतिम संस्कार, क्या यह सब एक भूल थी? अरुण का विश्वास डगमगा रहा था और उस टूटन से एक खतरनाक विचार उभरा। उसे खुद सच्चाई ढूंढनी होगी। उस रात अरुण ने तय कर लिया, अगर उसने सचमुच अपने भाई को सड़क पर देखा है तो जवाब कब्र से ही मिलेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वह वाराणसी के उस कब्रिस्तान पहुंचा जहां रवि को दफनाया गया था। धुंध जमीन पर पसरी थी और हवा में अब भी मिट्टी और धूप की गंध घुली हुई थी। अरुण के कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल एक ही आवाज दोहरा रहा था, अगर वह जिंदा है तो यह कब्र खाली होनी चाहिए। वह कब्र के सामने खड़ा हुआ। ताजा फूल मुरझा चुके थे, मिट्टी पर अब भी ताजे निशान थे, जैसे किसी ने रात में उसे छुआ हो। अरुण ने अपने हाथों से मिट्टी कुरेदनी शुरू की। उंगलियों के नीचे ठंडी गीली जमीन, हर मुट्ठी के साथ डर और उम्मीद दोनों बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद उसकी उंगलियां लकड़ी से टकराईं। ताबूत, सांस थमी हुई। उसने और मिट्टी हटाई। ताबूत का ढक्कन उखड़ा हुआ था, जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से धक्का मारा हो। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ढक्कन खिसकाया और अंदर झांका। वहां कोई नहीं था। ताबूत खाली था। अरुण पीछे हट गया, आंखें चौड़ी। ठंडा पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। तो जो उसने सड़क पर देखा था वह सच था। रवि जिंदा था, लेकिन सवाल अब और डरावना हो गया था।
अगर रवि जिंदा है तो किसका शव उन्होंने दफनाया था? और रवि क्यों छिप रहा है अपने ही परिवार से? अरुण को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही हो। उसके पीछे अचानक पत्तों की सरसराहट हुई। वह पलटा, कोई छाया वहां से गुजरी, कोई उसे देख रहा था। उसने दौड़ लगाई, लेकिन छाया धुंध में गुम हो गई। अब साफ था, वह अकेला नहीं था। कोई इस रहस्य पर नजर रख रहा था और शायद नहीं चाहता था कि वह सच्चाई तक पहुंचे। उस रात घर लौटकर अरुण ने अपनी माँ और पिता को देखा। उनके चेहरों पर अजीब सा बोझ था, जैसे वे भी कुछ छिपा रहे हों। अरुण ने धीरे से पूछा, माँ, अगर रवि जिंदा हो तो आप मुझे बताएंगी? उसकी माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस चुप्पी। और वही चुप्पी अरुण के लिए सबसे डरावना जवाब था। अरुण को अब यकीन हो गया था कि परिवार कुछ छुपा रहा है। माँ की चुप्पी और पिता की झुकी हुई नजरें उसे काट रही थीं। घर का हर कोना भारी लगने लगा, जैसे दीवारों में भी राज दफन हो। उसने तय किया कि अब सीधे सीधे पूछना होगा। उस रात जब सब सोने चले गए, अरुण अपने पिता के कमरे में गया। दीपक की हल्की रोशनी में उसने देखा कि पिता पुराने बक्से में कुछ कागज छुपा रहे थे। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप जानते हैं रवि जिंदा है, मुझे सच बताइए। पिता चौंक उठे, उनके हाथ से कागज गिर गए। कुछ पल के लिए कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर धीमी आवाज में बोले, अरुण, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना आसान नहीं होता। तुम्हारा भाई, वह किसी जाल में फंस गया था। हमने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात। अरुण ने बीच में टोका, तो हमने किसे दफनाया? वो शव किसका था? पिता की आंखें भर आईं। वे चुप रहे, जैसे होठों पर ताला लग गया हो। तभी अरुण ने जमीन पर गिरे कागज उठाए। उनमें एक फोटो थी, धुंधली, लेकिन साफ दिखाई देता था कि रवि किसी अंधेरे कमरे में बैठा है। चारों ओर अजनबी लोग खड़े हैं और पीछे की दीवार पर एक निशान बना था, 3 तिकोनों का अजीब सा चिन्ह। अरुण की धड़कन रुक सी गई। यह कोई साधारण गायब होना नहीं था, यह किसी गुप्त संगठन का काम था। उस रात उसने सारी बातें जोड़ने की कोशिश की, खाली ताबूत, सड़क पर दिखी आकृति, माँ पिता की चुप्पी और यह चिन्ह। एक खतरनाक खेल चल रहा था और उसका भाई उसके बीचों बीच फंसा था। अरुण ने निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो, वह रवि को ढूंढेगा। लेकिन वह जानता था, अब यह रास्ता अकेले चलना संभव नहीं। उसे मदद चाहिए थी। अगली सुबह उसने सीधे पुलिस थाने का रुख किया और एक ही वाक्य कहा, मेरा भाई मरा नहीं है, और जो खेल खेला जा रहा है उसमें हमारी जिंदगियां दांव पर है। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने सिर हिलाया। अगर यह सच है तो हमें बहुत बड़े राज को उजागर करना होगा। अरुण को अब एहसास हुआ, यह सफर उसके भाई तक पहुंचने का ही नहीं, बल्कि एक पूरे जाल को उजागर करने का होगा। इंस्पेक्टर के शब्द अब भी अरुण के कानों में गूंज रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी नींद को कोसों दूर ले गई थी। हर पल उसे लगता कि रवि कहीं पास ही है, किसी अंधेरे कोने से उसे देख रहा है। अगली सुबह इंस्पेक्टर ने अरुण को शहर के पुराने मोहल्ले की तरफ बुलाया। वहां एक पुराना कारखाना बंद पड़ा था, जिसके बारे में अफवाह थी कि कई सालों से उसका इस्तेमाल गैरकानूनी कामों के लिए हो रहा है। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, अरुण का दिल जोरों से धड़कने लगा। टूटी हुई खिड़कियों से भीतर झांकने पर उन्हें धुंधली आकृतियां दिखाई दी। कुछ लोग अंदर बात कर रहे थे। अरुण ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उन आवाजों में से एक बहुत जानी पहचानी थी, वह आवाज जो वह कभी भूल नहीं सकता था। रवि। अरुण के होठों से अपने आप फुसफुसाहट निकली, यही है, यही मेरा भाई है। इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़कर इशारा किया कि चुप रहे। दोनों दीवार से सटे रहे, हर शब्द को सुनने की कोशिश करते हुए। भीतर से खुरदुरी आवाज आई, अगर दस्तावेज बाहर गए तो सब खत्म हो जाएगा, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। रवि की आवाज धीमी थी, दबाव से टूटी हुई। मैंने कहा था,
मैं अब और नहीं कर पाऊंगा, वे मुझे ढूंढ लेंगे। अरुण का दिल चीर गया। यह वही भाई था जिसे उसने मर चुका समझा था, अब किसी रहस्य और डर के बोझ तले दबा हुआ था। इंस्पेक्टर ने फुसफुसाकर कहा, यह सिर्फ परिवार का मामला नहीं है अरुण, यह पूरा खेल बहुत बड़ा है। अरुण की आंखें भर आईं। उसने ठान लिया, जो भी हो, इस बार वह पीछे नहीं हटेगा। अरुण ने दीवार से झांक कर देखा। रवि का चेहरा थका हुआ, आंखें डरी हुई लेकिन अब भी जिंदा थीं। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सामने खड़ा इंसान सच में वही है जिसका अंतिम संस्कार उसने खुद किया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिमाग कह रहा था कि अभी बाहर मत निकलो, लेकिन दिल चीख रहा था, जाओ, यही मौका है। अरुण ने इंस्पेक्टर की पकड़ से खुद को छुड़ाया और धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। रवि, यह नाम हवा में गूंजा। रवि का सिर झटके से उठ गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांप उठे। कुछ देर तक वह हिल भी नहीं पाया। अरुण, यह कैसे? तुम तो। उसकी आवाज टूट गई, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। अरुण ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जिंदा हो रवि, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन क्यों? किसके लिए यह सब नाटक? रवि ने नजरें झुका लीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तुम नहीं समझोगे अरुण, उन्होंने मुझे मजबूर किया। अगर मैं इनकार करता तो सिर्फ मैं नहीं, तुम सब खत्म हो जाते। उसके शब्दों ने अरुण की रूह हिला दी, लेकिन जवाब देने से पहले ही भीतर खड़े आदमियों को उनकी मौजूदगी का आभास हो गया। कौन है वहाँ? एक भारी आवाज गूंजी और रोशनी उनकी ओर मुड़ी। इंस्पेक्टर तुरंत आगे बढ़ा, बंदूक निकाली और अरुण को पीछे खींच लिया। अब पीछे हटो अरुण, हालात हाथ से निकल सकते हैं। रवि ने अरुण की आंखों में देखा, वह नजरिया जिसमें डर भी था और बेताब मोहब्बत भी। भाग जाओ, वरना देर हो जाएगी। लेकिन अरुण ने सिर हिलाया। नहीं रवि, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बत्ती की तेज रोशनी ने कमरे का अंधेरा चीर दिया। परछाइयां दीवारों पर लंबी होकर नाचने लगीं। अरुण, इंस्पेक्टर और रवि अब पूरी तरह देखे जा चुके थे। भारी जूतों की आहट नजदीक आती गई। 3 आदमी अंदर दाखिल हुए, उनके चेहरों पर कठोरता और हाथों में हथियार। माहौल अचानक और भी दमघोंटू हो गया। इंस्पेक्टर ने धीरे से अरुण के कान में फुसफुसाया, सुनो, अभी जवाब देने का वक्त नहीं है, बस आंखें खुली रखना। रवि ने झटके से अरुण का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ कांप रही थी, लेकिन उसमें एक छिपी ताकत भी थी। अरुण, कसम खा, अगर कुछ हो गया तो माँ को बता देना कि मैंने ये सब उसके लिए किया। अरुण की आंखें भर आईं। चुप रहो, हम दोनों ही जिंदा बाहर निकलेंगे। मैं तुम्हें दोबारा खोने नहीं आया। कमरे में खड़े आदमियों में से एक ने ठंडी हंसी छोड़ी। तो यह है वो भाई, बड़ी जल्दीबाजी कर दी तुमने। रवि, हमने कहा था परछाइयों में रहो। अब देखो, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें ही निगल जाएगी। उनके शब्दों ने अरुण का दिल और तेज धड़काया। इंस्पेक्टर ने धीरे से अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाया, तैयार मगर अब भी इंतजार में। रवि की नजरें बार बार दरवाजे की ओर भाग रही थीं, जैसे कोई आने वाला हो या फिर कोई और राज अभी बाहर फूटने वाला हो। अरुण को महसूस हुआ कि असली सच सामने आने से पहले यह सन्नाटा एक तूफान बनने वाला है। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। तीनों हथियारबंद आदमी आगे बढ़े। उनकी आंखों में किसी शिकारी की ठंडक थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत पोजीशन ली, लेकिन उसके हाथ का इशारा साफ था, अभी नहीं। अरुण का दिल जोर से धड़क रहा था। वह रवि की आंखों में देख रहा था। वहाँ डर था, लेकिन साथ ही एक अनकहा राज भी। उनमें से एक आदमी ने कदम बढ़ाया और मेज पर मुक्का मारा। बहुत हो गया रवि, तुम्हें पता है किसके नाम पर सब चल रहा है। अगर तुमने जुबान खोली तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार मिटा दिया जाएगा। अरुण का शरीर सिहर उठा। किसका नाम? किसके पीछे इतनी बड़ी ताकत थी कि उसका भाई अपनी मौत का नाटक करने पर मजबूर हो गया? रवि ने होंठ भींच लिए।
उसकी आवाज मुश्किल से निकली। मैंने कहा था, मैं और नहीं कर सकता। उस आदमी ने बंदूक उठाई। पल भर के लिए लगा कि सब खत्म हो जाएगा। तभी बाहर से गाड़ियों के टायरों की चीख सुनाई दी। इंस्पेक्टर की आंखों में चमक उभरी। वे जानते हैं कि हम यहाँ हैं। अचानक गोलियों की बौछार ने कमरे की खिड़कियां तोड़ दी। अफरातफरी मच गई। अरुण झुककर रवि को खींचने लगा जबकि इंस्पेक्टर ने जवाबी फायर किया। धुआं, चीखे और कदमों की गड़गड़ाहट ने सब कुछ हक लिया। दरवाजा खुला और बाहर की अंधेरी गली मौत और मुक्ति दोनों का दरवाजा लग रही थी। अरुण ने रवि का हाथ कसकर पकड़ा। चलो, अभी नहीं तो कभी नहीं। धुएं और गोलियों के बीच अरुण ने रवि को लगभग घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंचाया। इंस्पेक्टर ने पीछे से कवर फायर दिया। उसकी आवाज गूंजी, भागो, मैं पीछे आ रहा हूँ। बाहर रात और भी गहरी लग रही थी। गली के दोनों ओर टूटे मकान, बुझी स्ट्रीट लाइट्स और दूर से आती पुलिस की सायरन जैसी आवाजें। पर यह यकीन नहीं था कि वो मदद थी या किसी और जाल की आहट। रवि का सांस तेज चल रहा था। अरुण, वे हमें नहीं छोड़ेंगे, उन्हें सब पता है। अरुण ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अगर सच सामने आना है तो आज ही आएगा। अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। गली के कोने से दो साए उभरे, हथियार चमके। गोलियों की गूंज ने फिर से हवा चीर दी। अरुण और रवि ने झुककर दौड़ लगाई। दीवारों से टकराकर आवाजें गूंजने लगीं। इंस्पेक्टर भी बाहर आ गया। उसकी बंदूक से चमकती आग अंधेरे को बार बार चीर रही थी। दाएं तरफ, वहां एक रास्ता है, उसने चिल्लाया। तीनों उस संकरी गली की ओर भागे, जहां टूटी दीवारों से अंदर घुसने का रास्ता दिख रहा था। पर हर कदम के साथ पीछा और नजदीक आता जा रहा था। रवि अचानक रुक गया। नहीं, अगर वे मुझे पकड़ लेंगे तो तुम दोनों मर जाओगे। मुझे यहीं रहना होगा। अरुण गुस्से में चीखा, चुप रहो, मैंने तुम्हें कब्र से निकाल लिया है। अब तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। गोलियों की आवाज और तेज हो गई। पसीने, डर और उम्मीद के बीच वे आगे बढ़ते रहे। और तभी गली के आखिर में अचानक नीली लाल लाइटें चमक उठीं। सायरन की गूंज साफ सुनाई दी। गली के अंत में चमकती नीली लाल लाइटें एक पल को उम्मीद की किरण बनी। अरुण ने रुककर देखा। क्या ये सचमुच पुलिस थी या दुश्मनों का नया जाल? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, ये हमारी ही टीम है। अब खेल पलटने वाला है। पुलिस वैन से कई जवान बाहर निकले, हथियार ताने हुए। पीछा करने वाले साए अचानक घबराकर भागने लगे, पर इस बार उनका भागना बेकार था। चारों ओर से घेराबंदी हो चुकी थी। रवि कांपते हुए अरुण से चिपक गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन देख पाऊंगा। अरुण ने उसका चेहरा थाम लिया। तुम जिंदा हो, बस यही सबसे बड़ी जीत है। अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। इंस्पेक्टर ने पास आकर गंभीर स्वर में कहा, सच सामने आ चुका है और ये सिर्फ तुम्हारे परिवार की जीत नहीं है, ये उस पूरे जाल की हार है जो सालों से निर्दोषों को तोड़ रहा था। धीरे धीरे हवा में फैली गोलियों की गूंज थम गई। पहली बार अरुण और रवि ने सन्नाटे को राहत की तरह महसूस किया। डर, पीड़ा और रहस्य अब पीछे छूट चुका था। उस रात भाई भाई की मुलाकात ने न सिर्फ एक परिवार को जोड़ दिया, बल्कि उस सच को उजागर किया जिसे छिपाने की कीमत इंसानियत चुका रही थी। और क्या आप मानते हैं कि सच, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, हमेशा सच ही होता है? अपनी राय कमेंट में दें और ज्यादा रोमांचक सच्ची कहानियों के लिए चैनल खोजने की जरूरत नहीं है। यह सचमुच दुख दे सकता है, लेकिन सिर्फ यही मुक्ति दे सकता है।